बने भोले बाबा। नारायण साकार हरि। सूरजपाल जाटव को करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में यूपी पुलिस से निलंबन की सजा मिली थी। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराराव इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था। ये सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम है। हाथरस में हुए हादसे के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों का हाल। हाथरस हादसा, नारायण साकार के चरणों की धूल को लेकर मची भगदड़, क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। इस समिति के 6 आयोजकों के नाम भी हैं, लेकिन उन सबके मोबाइल बंद हैं और स्थानीय पुलिस का संपर्क भी इन लोगों से नहीं हो पाया है। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया और देखते देखते लाखों भक्त बना लिए। आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई, लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल है, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण साकार ने ये दावा कई दफा किया है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहाँ तक खींचकर कौन लाया। दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान, दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव है कि ये सब वह अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझकर करते हो। वह हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पायजामा, कुर्ता, पैंट शर्ट और सूट तक में नजर आते हैं। हालांकि इंटरनेट पर वह बहुत लोकप्रिय नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती है। उनके फेसबुक पेज आदि पर बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं सेवा की कमान संभालती हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की